अम्मी जान, जैन से मुलाकात हो गई आपकी? मुझसे मिला भी नहीं और चले गया। हाँ, हो गई। अब तो आपको कोई एतराज नहीं है ना उसके घर वालों के आने पर? मैंने उससे बात कर ली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो, तुमसे कुछ कहा है अम्मी ने? तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ कहा है या नहीं? आप खुद भी तो गई थी उनके पास, आपने क्यों नहीं पूछा? तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या कहा उन्होंने? वो क्या कह सकती हैं सिवाय इसके के का क्या मतलब है? आपकी अम्मी को लगता है कि वो जो साहब आए थे वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। क्या? लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ में नहीं आई, जहर खाने की बात तो तुम कर रही थी, मगर जहर खा लिया जवार ने, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने भी जहर खाया था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ तुम्हारे सामने। तो क्या जवार को वाकई में अंजना ने जहर दिया? मैं नहीं जानती, लेकिन सबका कहना तो यही है। वैसे जवार के इस तरह अचानक चले जाने पर तुम्हें अफसोस तो होता होगा। देखो समरीन, जवार के इस दुनिया से चले जाने का जितना अफसोस मुझे करना था मैं कर चुकी। वैसे भी अगर वो जिंदा होता तो मुझे क्या मिलने वाला था। अच्छा सना, बहुत देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सना, कहाँ थी तुम कब से? ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। ग्लास दो। भाई के कमरे में दूध भी रखना है, अभी तक नहीं रखा मैंने। कहाँ थी तुम वैसे? मैं पानी पीने आई थी। हफ्सा, अब कौन आवाज दे रहा है मुझे? तुम देखो, मैं आ रही हूँ। वो कहीं जाना नहीं। तुम अगर मेरे नहीं ना तो किसी के भी नहीं, और इसे धमकी मत समझना। सुनो, तो तुम लोगों ने जैन को कहीं देखा है? नहीं देखा? एनी, तुमने जैन को कहीं देखा है? रोजी तो देखती हूँ तुम्हारे साथ। यार मजाक मत कर, मुझे टेंशन हो रही है। सारे क्लासरूम देख लिए, वो कहीं पर भी नहीं। मुझे याद आया, शायद जैन तो आज यूनिवर्सिटी आया ही नहीं है। आया नहीं मतलब?
क्या हुआ हिफ्सा, तुम परेशान लग रही हो? हाँ, सब खैरियत है। आपके मतलूबा तारिक का मोबाइल ऑफ है। सॉरी, सब्सक्राइब। जैन, तुम यहाँ बैठे हो? हर जगह ढूंढ रही हूँ तुम्हें और तुम्हारा नंबर भी बंद है। मैंने अपना नंबर खुद बंद किया। बंद किया है? मतलब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्या बात है जैन? नाराज हो मुझसे? मैंने अपनी लाइफ से सारे वो रिश्ते खत्म कर दिए जिनमें किसी को नाराज होने का हक दिया जाता है। आखिर हुआ क्या है? बताओगे मुझे? तुम नहीं जानती कि क्या बात है। मुझे तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारी अम्मी इस हद तक जा सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। जैन, अपनी मामा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगनी है तो अंजिला से जाके मांगो, जिससे तुम्हारी अम्मी ने मेरा चक्कर चलवा दिया था। तो फिर उसने कोई डिमांड नहीं बताई कि उसे क्या चाहिए? मेरा ख्याल है कि उसे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। वैसे भी इस तरह के लड़के डिमांड बहुत सोच समझ के ही बताया करते हैं। क्या बात है? 24 घंटे आप यहाँ बैठी रहती हैं मामा के साथ, क्या कोई और काम नहीं है आपको? क्या बदतमीजी हफ्सा, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? कमाल है, आप अब तक यहीं खड़ी है, जाती क्यों नहीं है? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इस बदतमीजी और गुस्ताखी के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जैन से आपने क्या कहा है? क्यों? उससे तुम्हें नहीं बताया? मैं जानती थी। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम बच्ची हो, अभी नहीं समझ सकती। तुमसे नहीं, किसी और से मोहब्बत करता है। गलत कह रही हैं आप। बल्कि आप ये सिर्फ इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करती। तो बेहतर होगा कि तुम भी अपने फैसले पे नजरसानी करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। शादी का फैसला? किससे? मैं तुम्हारी शादी रामित से करना चाहती हूँ। अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा आओ। आप जो चाहते हैं ना, वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। क्या हुआ है? ये हफ्सा ऐसे क्यों कह के गई? अरे बेटा तुम आओ, आराम से बैठो, बताती हूँ मैं, आ जाओ। समझती क्या है वो अपने आप को? उसने हमें खरीदा हुआ है, हम उसके घर में रहते हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? क्या मम्मी, किस पर इतना गुस्सा कर रही हैं?
अरे वही छटांग पर की लड़की, समझती क्या है अपने आप को? मुझसे ऐसे पेश आती है जैसे उसने मुझे खरीदा हुआ है, मैं उसकी नौकरानी हूँ। आप हफ्सा की बात कर रही हैं। देखिए अम्मी, बुरा मत मानिएगा, टुकड़ों पर तो पल रहे हैं हम उनके ही दिए हुए घर में रहते हैं। ये घर हमें जलाल भाई ने दिया है, हम उसके टुकड़ों पे नहीं पल रहे। जलाल भाई दूर के रिश्तेदार हैं वो आपके, और ये घर उनका नहीं, उनकी बेगम जलाल का है। और हफ्सा ठहरी बेगम जलाल की लाडली बेटी। अच्छा, तुम मुझे हर वक्त मेरी औकात मत याद दिलाया करो। वो खुद सा लड़की आज नहीं तो कल इस घर से दफा हो जाएगी। हमें उसने नहीं, उसके माँ बाप ने अपने घर में रखा हुआ है। जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तो उसे क्या तकलीफ है? अच्छा आप बस कीजिए, इतना गुस्सा ना करें, तबीयत खराब हो जाएगी। पकड़े और बैठिए। अब पता चला आपको कि जब कोई रद्द करता है तो कितनी तकलीफ होती है। जी चाहता है जिस किसी ने ऐसा किया है उसे इस दुनिया से मिटा दो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब जवार ने मुझे छोड़कर अंजला से शादी की और मेरी मोहब्बत की तौहीन की थी, तो मेरा भी यही दिल चाह रहा था कि सब खत्म कर दूं, आग लगा दूं इस दुनिया को और जवार को भी जान से मार दूं। मैंने जैन को बुलवाया था इस बेवकूफ लड़की की जिद पर, मगर वो लड़का तो हमें किसी और ही चक्कर में लगता है। कैसा चक्कर? वो सिर्फ हमारी हफ्सा को ही नहीं बेवकूफ बना रहा, बल्कि उसकी निगाह कहीं और भी है। साफ साफ बताएं बेगम साहिबा, क्या कहना चाहती हैं? मैंने अपने ही घर में उसे उस हरफों से बनी लड़की से मिलते हुए देखा है। इसमें ऐसा क्या है, वो दोनों यूनिवर्सिटी में भी तो मिलते हैं। हम हफ्सा की नहीं, अंजला की बात कर रहे हैं। अंजला की? ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। वो शादी तो हफ्सा से करना चाहता है, लेकिन उसका चक्कर अंजला से है। मैंने उन दोनों को घुल मिलकर बातें करते हुए देखा है। अब नहीं बेगम साहिबा, मैं नहीं मानता, झूठ है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? जो सच था हमने बता दिया, इसलिए जल्द से जल्द हम हफ्सा की शादी तुमसे करना चाहते हैं। क्या बात है, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? अपने माँ बाप को लेकर आओ शादी के लिए, जो तरीका है। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर देंगी? तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तो शादी के लिए मनाओगे भी तुम उसे। जी, वो यूनिवर्सिटी में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि उससे बात कर सकूं, मिल सकूं। तो कोई बात नहीं बेटा, ये भी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकते हो। जी। अच्छा, मैं चाय बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। आ जाओ। थैंक यू। रुको। जी, बैठो। मुझे काम है। अच्छा, ये जरा पिक्चर्स देखो कैसी लग रही है। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्या बता सकती हूँ?
तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम अपना थोड़ा ख्याल रखो तो और अच्छी लग सकती हो? शायद आप ये बात भूल रहे हैं, मैं आपके भाई की बेवा हूँ और बेवाओं को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। किसने कहा तुम बेवा? मुझे तो नहीं लगता। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। खुद को बेवा ना समझो। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम अपना थोड़ा ख्याल रखो तो और अच्छी लग सकती हो?